एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमारी लव स्टोरी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया और उस वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला है, तो इसके लिए हमने सोचा अब आगे की जर्नी भी आपको बतानी चाहिए। इसके लिए आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं। पार्ट 1 का आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके सपोर्ट की, प्यार की बहुत जरूरत है हमें। हम चाहते हैं कि आप हमारी जर्नी के साथ बने रहें और हमारी लाइफ स्टाइल को जानें। इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हमने बताया कि हमने एक दूसरे को प्रपोज कैसे किया, हमारा जो रिलेशन है स्टार्ट कैसे हुआ। तो प्रपोज तक का जो सफर था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर इतना डिफिकल्ट नहीं था जो अब होने वाला था हमारे साथ में। डिफिकल्ट इन द सेंस ऐसा था कि वो टाइम पे भी डिफिकल्ट ही था कि लाइक ये सब नई नई फीलिंग है। मेरे को भी इसके लिए फीलिंग थी, कई चीजें थी। अब फीलिंग थी मतलब ये नहीं था कि किसी और लड़की के लिए, हम लोग दोनों को कभी किसी लड़की के लिए फीलिंग थी ही नहीं। ये तो हम लोग को एक दूसरे के लिए फीलिंग हुई थी बस, इसके अलावा हमारा कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। जब मुझे इनके लिए फीलिंग आ रही थी ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि अरे एक लड़की के लिए मेरी फीलिंग्स इतना ज्यादा क्यों हो रही है। मैं बहुत कंफ्यूज थी। और दूसरी चीज ये थी कि हम दोनों मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और इसमें जो है ऐसा रिलेशन जैसे लड़की लड़की साथ में, लड़का लड़का साथ में, इट्स कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। तो ये फीलिंग जब आ रही थी तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक गुनाह की भी फीलिंग आ रही थी कि ये तो गुनाह है और ये होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हट रहे थे। मैं भी पीछे हट रही थी और ये भी पीछे मतलब जब हट रही थी। मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और हम लोग दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे, बट उसके कुछ महीनों बाद मतलब फिर हमको लगा कि लाइक नहीं ये सब सही नहीं है। तो हम तभी भी लग रहा था, बट अब दिल है, दिल से इंसान मजबूर हो जाता है कि आगे क्या करे। तो हम लोग रिलेशनशिप में आ तो गए थे, बट फिर ये लग रहा था कि नहीं सही नहीं है, कोई कुछ गलत लग रहा है, गुनाह है ये रिलीजन की वजह से। तो इसके लिए हम लोग पीछे हट रहे थे। लाइक हम लोग साथ तो थे पर एक क्लास में थे, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। जैसे बहुत वो टाइम पे बहुत तकलीफों वाली चीजें हो रही थी हमारे साथ में। मतलब कई महीनों तक हम लोग एक दूसरे को देख के अनजान बन रहे थे, देख के भी मतलब चले जा रहे थे। एक क्लास में एक ही जगह रहना इतने टाइम तक, एक दूसरे को प्यार करना, मालूम है हम एक दूसरे को प्यार करने लगे, प्यार करते, और फिर उसमें इग्नोरेंस करना मतलब बहुत बड़ी चीज हो जाती है ये। क्योंकि रिलीजियन में एक बाउंड्री सेट कर दी गई है और उस बाउंड्री से निकलना या उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। तो उस बाउंड्री को मेंटेन कर रहे थे हम लोग कई महीने तक कि हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे और ठीक है, होता है, चलता है, ऐसी फीलिंग थी। पर ये इतना मुश्किल हो गया था एक दूसरे को इग्नोर करना, एक दूसरे से बात करके फिर एकदम फॉर्मल हो जाना, फॉर्मल वे में बात करना एकदम डिफिकल्ट हो गया था। क्योंकि हम लोग जो है 6 महीने जो डेट करे हमने स्टार्टिंग की, तो उसमें हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान गए थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यही है वो इंसान जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी एक्सपेंड करूंगी। कहते हैं ना पहली नजर में प्यार। अब जब प्यार हो ही गया तो फिर क्या कर सकते। तो 6 महीने मतलब प्यार और बढ़ता चला गया हमारा। लेकिन हमारी गलतफहमी ये थी कि हम 6 महीने रिलेशन के बाद में सोच रहे थे खत्म कर देते जस्ट बिकॉज ऑफ आर रिलीजन, क्योंकि प्यार तो हम लोग को बहुत था और अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो वो जो चीजें हो रही थी ना, हम लोग को लग रहा था दोनों को कि खत्म कर देते हैं, बहुत बेटर होगा अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। पहले तो कोई जानता नहीं था, हमारे बीच में ही ये था, दोनों मिलना बिछड़ना कई बार हुआ है हमारी लाइफ में। क्योंकि बस यही था कि हम दोनों मुस्लिम हैं और ऐसी चीजें हो रही है, एक सेम जेंडर रिलेशनशिप में आ रहे हैं हम दोनों। बस वो चीजें जो है काफी हमारे दिमाग के साथ जो है वो चीजें हो रही थी कि करना है नहीं करना है। ये दो तरह की मतलब रास्ते थे, एक सही और एक गलत, ऐसा लग रहा था। पर जो गलत रास्ता था, हमारा रिलेशन जिसपे लग रहा था वो गलत है, तभी हम उस चीज को छोड़ रहे थे और नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। एक बार का इंसिडेंट था, हम लोग दूर हो गए थे एक दूसरे से, क्लास में एक साथ में थे, आना जाना बातचीत था सब था। पर ना एक बार का हुआ था कि मैं और ये मैं इन्होंने कम्प्लीटली बोल दिया कि नहीं, हम फ्रेंडशिप तो रहेगी पर हम रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं बहुत अपसेट हो गई
और कहीं ना कहीं मेरी माइंड में ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, रिलीजन की वजह से ही मना कर रहे होंगे। ये बोल रहे थे काश मैं लड़का होता तो मैं आज ये तुमसे नहीं बोलता। और मैंने बोला कि मैं भी कहीं ना कहीं खुद को सोची कि यार चलो आगे प्रॉब्लम झेलने से अच्छा है अभी खत्म कर देते हैं। तो इन्होंने मुझे सडनली आके कॉलेज में बोल दिया कि हम रिलेशन में नहीं रहेंगे। तो मैं मुझे ना वो चीज वो टाइम पे तो नॉर्मल लगी। जब मैं रास्ते में आ रही थी ना तो मेरे साथ एक इतना मतलब मैं बहुत सैड हो गई थी। और मैं ना ट्रेन से गिर गई। अब मेरे माइंड में क्या था मुझे नहीं पता। मैं ट्रेन से गिर गई और ना मुझे ना बैक पे काफी इंजरीज हो गई थी। तो उसके बाद ना मैं जब घर पे गई और घर पे जाके मेरी फैमिली ने मुझे एडमिट किया। तो मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ में क्या हुआ है। कैसे कैसे पता चल गया कि इनको मेरी मैं फ्रेंड का admit- कॉल आया, मतलब हम दोनों की कॉमन फ्रेंड थी, उसका कॉल आया कि तुझे पता चला कि कैफी के साथ। मैंने कहा, क्या, कैसे, कब हुआ, अभी तो अच्छी थी वो। तो फिर मैंने इसको कॉल किया और पता किया तो फिर बोली हाँ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे एकदम गिल्ट हो गया वो टाइम पे कि शायद मेरी वजह से मतलब ये सब मेरे बोलने पे हुआ होगा। प्यार तो मैं भी करता था, बट ऐसा था कि हम लोग, देखो ऐसे तो नहीं है, कोई बच्चे तो नहीं है कि अनजाने में हो गया होगा। हम लोग सब जान रहे थे। इसके लिए अपने आप से हम खुद से ही लड़ रहे थे कि हमें ये सब नहीं करना है, हमें करना है कि नहीं करना है। ये सब चीजें चल रही थी, इसलिए मैंने इसको कह दिया था कि अब ठीक है, अभी खत्म कर देते हैं हम नॉर्मल लाइफ दोस्त रहेंगे पर आगे कुछ नहीं करेंगे। बट अभी इसका एक्सीडेंट का जब सुना तो मैं एकदम हालत खराब थी मेरी कि क्या करूं अब, कैसे करूं, समझ में नहीं आया। फिर मैंने इसको कॉल किया, कांटेक्ट किया। ये एक ऐसा मतलब बैटल था। इट्स ओन बैटल जो होता है ना, जो आपके दिल में दिमाग में चल रहा है कुछ भी, और आप घर वालों को नहीं बता सकते, आप किसी को बता नहीं सकते और चीजें हो रही है। ऐसा था, लोग आज बोलते हैं कि अरे शादी कर लो तुम लोग अलग अलग लड़कों से, ये मतलब चीजें बोल रहे हैं। अभी जो हमने फेस किया है ना भाई, मैं तो चाहती नहीं हूँ कि ये कोई चीज फेस करे। क्योंकि इतनी हिम्मत चाहिए ना इसके लिए, इतनी आपको हिम्मत चाहिए और मेंटली आप बहुत प्रिपेयर होने चाहिए, मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ये हर कोई झेल नहीं सकता। सब बोल रहे कोई इट्स अ चॉइस, इट्स अ पर्सनल चॉइस। नो, इट्स नॉट अ पर्सनल चॉइस। ये डेस्टिनी था, जो लिखा हुआ था वही हो रहा था। क्योंकि हमने अपनी तरफ से काफी ट्राई किया था कि ब्रेकअप कर लेते हैं, हट जाते हैं, खत्म कर देते हैं, सेम जेंडर का रिलेशन है। कहीं ना कहीं मतलब वो चीज हो ही नहीं रही थी, मतलब पॉसिबल ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि डेस्टिनी कहीं ना कहीं हमें मिला रही है बार 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 बार। तो ये चीजें खत्म ही नहीं हो पा रही थी। मैंने बहुत शिद्दत से ट्राई किया खत्म करने का, इन्होंने बहुत शिद्दत से ट्राई किया खत्म करने का। क्योंकि हम एक रिलीजन से है, मुस्लिम कम्युनिटी से, वहां पे तो एकदम ये चीज गलत है, एकदम गुनाह बड़ा माना जाता है इसको। पर ये चीजें खत्म हो ही नहीं पा रही थी। अगर आप इस प्लेस पे नहीं हो, मेरे हमारे प्लेस में हो नहीं, तो आप समझ ही नहीं सकते। आप बोल ही नहीं सकते कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, नहीं समझ सकते। ये हम नहीं समझ सकते हैं। तो हमने काफी ट्राई किया है खत्म करने का। लोग आके कमेंट में बोलते हैं खत्म कर दो खत्म कर दो। हमने अब बहुत तो ट्राई अब किया तो है। हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा जेंडर ही चेंज हो चुका है। अभी तो ठीक है, हमारी ऊपर से शादी हो नीचे गई तक हो गया है, है। शादी हो गई, सब कुछ हो गया है। अब वो सब चीजें हम आपको आगे बाद में बताएंगे, स्टोरी जब एंड पर आएगी कि यहाँ पे हम कैसे पहुंचे तब बताएंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या आगे हमने क्या झेला, क्या हुआ हमारे साथ में। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। और ये वीडियो को प्लीज आप लाइक करो, बहुत सारा प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये सब होगा तो हमारे अंदर ना थोड़ा जज्बा आएगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है, करो और डालो वीडियो। तो लास्ट वीडियो को जैसे आपने प्यार दिया, उससे ज्यादा इस वीडियो को प्यार देना। और आपको और बताएंगे हम कि क्या क्या बहुत चीजें हैं। पूरी अब तक की लाइफ का आपको सब बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आप भी हमारी एक फैमिली अब बन चुके हैं। या लोगों के इतने कमेंट आना, एक एक चीज पूछना, मतलब वो फैमिली होती है जो इतनी फिक्र से बात करती है, पूछती है। तो इसके लिए आप लोग हमारी फैमिली है, इसके लिए हम आपको शेयर कर रहे हैं। आप ये वीडियो को भी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। हम लोग वहाँ पे डेली अपडेट डालते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।